एक्सरसाइज 10.4 फाइंड मॉड के अंदर a क्रॉस b है इफ वेक्टर a इक्वल टू i माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो इसके लिए बच्चों क्या काम करिएगा आपको पता है कि a क्रॉस b कैसे निकालता हूं मैं, आपको पता है। इसको डिटर्मिनेंट की तरीके से i j k लिखिए, यहाँ पर 1 माइनस 7 7, यहाँ पर 3 माइनस 2 और 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सब आपको डिटर्मिनेंट में आपने सीख रखा है, ये माइनस जे होता है प्लस के होता है, इस तरीके से जब आप करेंगे सॉल्व तो आपका ये आएगा आंसर 0i प्लस का 19j प्लस का 19k, ये आपका आ जाएगा। बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे, आपको पता होगा इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस होता है, फिर उसका इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए इसका, अब आपको क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए। तो इसका मॉड निकाल दीजिए। क्या आएगा इसका मॉड, मॉड a क्रॉस b क्या आएगा आपका, अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 361। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 19√2 आ जाएगा, 19√2 इसका आंसर आएगा। नोट कर लिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि कुछ इस टाइप का हो रहा होगा। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। मान लो ये आपका कैपिटल A है, कैपिटल A वेक्टर कितना है, a प्लस b है। कैपिटल B कितना है आपका, a माइनस b है। ये दो वेक्टर पे एक ऐसा वेक्टर है जो इन पे परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है। तो यानी कुछ इस टाइप का होगा बच्चों, फिगर इस टाइप का होगा फिगर। मैंने आपको बताया था अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा, अगर नीचे घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, n कैप इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, क्रॉस होगा। और उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, मॉड a क्रॉस b। तो पहला काम है a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b। जैसे ही आप a प्लस b करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका a है, ये आपका b है। तो ये 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4i प्लस 4j प्लस 0k। और a माइनस b क्या आएगा आपका, a माइनस b आपका आएगा 2i और प्लस का 4k आएगा। ये आपका हो गया a वेक्टर, ये आपका हो गया b वेक्टर। अब आपको इसका क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस कैसे करेंगे इसका, अब इसका क्रॉस कर दीजिए। तो i j k, अब यहाँ लिखिए 4 4 0 और 2 0 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आपका इसको सॉल्व करने पे आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वेक्टर होगा आपका वो दो डायरेक्शन में होगा। एक आपका मैंने आपको अभी इस तरीके से बताया, ये मॉड a क्रॉस b ये होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर प्लस माइनस a क्रॉस b। तो मेरा आ गया है 16i माइनस का 16j माइनस का 8k अपॉन, अब इसका मॉडुलस सही है तो इसका मॉडुलस भी निकाल लेंगे। a क्रॉस b का मॉडुलस भी निकाल लिया जाएगा, अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका 24 आएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 24 लिख दिए, यही आपका यूनिट वेक्टर का आंसर होगा। 8 to 16 माइनस 2j माइनस का k अपॉन 3, 8 3 24। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2/3i माइनस का 2j/3 माइनस का 2k/3। जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, वो जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्लस 2i/3 माइनस का 2j/3 माइनस का k/3। और अगर आप लेते हैं माइनस का तो ये माइनस में हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो ये दो वेक्टर आपके आ जाएंगे। नोट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद i, π/4 विद j एंड एक्यूट एंगल थीटा विद k। यानी कि ये क्या है, ये आपके एंगल्स दे रखे हैं जिसको मैं बोलता हूं डायरेक्शन एंगल। देन फाइंड थीटा। आप सभी को पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1।
तो एक एंगल कितना है, पाई बाई 3 है, तो कॉस पाई बाई 3 ये हो जाएगा प्लस कॉस पाई बाई 4 ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा दे रखा है, एंगल थीटा ले लीजिए। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जितने भी एंगल्स हैं वो सब की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाई 3 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/4 हो गई। यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस का 2 और माइनस का 1/4। 3 क्या है आपका 1/2 आई, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा 1/2j, 1/√2j और फिर 1/2k, ये आपका कंपोनेंट आ जाएंगे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यहां पर डॉट नहीं है बच्चों, क्रॉस है, तो आंसर 4 देखिए, a क्रॉस a माइनस प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। तो b क्रॉस b और a क्रॉस a तो बच्चों 0 होगा, क्योंकि a क्रॉस a का मतलब है 0। तो ये आपका क्या होगा, अब यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या आएगा a क्रॉस b। ध्यान रखिएगा ये आपका क्रॉस है, तो ये प्लस करके ये ऐसे ऐसे लिखा जाता है, क्रॉस में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 2a क्रॉस b, ये आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये a डॉट b नहीं है, ध्यान रखिएगा। आंसर 5, आंसर 5। ये आपको एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका क्रॉस करना है, तो आप तुरंत यहां लिख दीजिए i j k। 2 6 27 आपका क्या आ जाएगा 1 लैम्डा और म्यू। जब आप इसको ठीक से लिखेंगे तो आपका आएगा i j k। आपको यहां पे क्या दे रखा है 0, तो 0 का मतलब क्या होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। कंपेयर कर लीजिए, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी से, आंसर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये ABC, ये A है, ये B है, ये C है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस AC, ये आपका मॉड में होता है। तो ये 1 1 1, ये आपका 1 1 2 है, 1 1 2 2 3 5 और ये आपका क्या है 1 5 5। पहले आप क्या काम करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, आप सभी को पता है बी में से ए को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा i प्लस 2j प्लस 3k। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे ए सी, ओ सी माइनस ओ ए। जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका 4j प्लस 3k, ये आएगा। फिर आप क्या करेंगे ए बी क्रॉस ए सी करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी करेंगे। अब बच्चों ये आप खुद करेंगे, आई जे के लिखेंगे 1 2 3 4 3 0। ये आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 6i और प्लस का 4k। फिर आप क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, इसका मॉडुलस कर दीजिए 36 प्लस 9 प्लस 16, तो आपका आएगा √61 और 1/2 आगे लगा हुआ है, तो ये 1/2 आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स। आपको बताया है मैंने, ये आपका याद रखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए ये आपका ए बी सी डी है, तो अगर कोई आपसे पूछे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको ये याद रखना है कि मॉड के अंदर ए बी क्रॉस ए डी होगा, जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है। ये ए है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी, एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। और अगर डायगोनल है, अगर डायगोनल है तो वहां पर वो वाला फार्मूला लगता है 1/2 इंटू ए सी क्रॉस बी डी, ये आपका लगता है वहां पर अगर डायगोनल होते हैं। इफ डायगोनल
यहाँ पर आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखी है। अगर एडजेसेंट साइड्स दे रखी है तो ये फार्मूला लगता है, तो आप निकाल लेंगे आराम से। ये बच्चों आप आराम से कर लेंगे। आप आई जे के वेक्टर ए आपको दे रखा है 1 -1 और 3, और वेक्टर बी दे रखा है 2 -7 और 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 20i + 5j - का 5k, 5j आएगा। अब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला यही होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब आप निकालेंगे तो 15√2 स्क्वायर यूनिट आएगा इसका। इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा, √this² + this² + this² करके ये आपका आ जाएगा।